नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। बॉलीवुड क्या किसी के बाप का है? मुंबई क्या किसी की जागीर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को गुमान हो गया है कि वो मुंबई के बादशाह हैं और बॉलीवुड उनके इशारे पर चलने वाली कोई फैक्ट्री। लेकिन ना तो मुंबई का कोई मालिक है और ना बॉलीवुड पर कोई राज कर सकता है। ये देश का है और देश तय करेगा कि यहाँ कौन जाएगा और बॉलीवुड कहाँ कहाँ होगा। सुशांत सिंह की मौत के बाद मायानगरी के सुनहरे पर्दे के पीछे की कालीख दुनिया को दिखी तो इसने सरकार और पुलिस दोनों का मुंह भी काला कर दिया। मुंबई में कैसे बॉलीवुड का सिस्टम और शासन नेक्सस है, ये किसी से छिपा नहीं। बॉलीवुड में क्या नहीं होता, लेकिन सब पर पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ पहुँचने वाले छोटे शहरों के लोग कहाँ और कैसे गुम हो जाते हैं पता तक नहीं चलता। कुछ लोगों ने इस उद्योग पर कब्जा कर लिया है और वही तय करते हैं कि यहाँ कौन टिकेगा और किसे बाहर करना है। लेकिन अब इस पर बॉलीवुड के एक छत्र राज को चुनौती दी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मुंबई से बाहर नोएडा में एक शानदार फिल्म सिटी के निर्माण की शुरुआत कर दी। लेकिन सीएम योगी के इस एक फैसले ने उद्धव सरकार की नींद जरूर उड़ा दी है। उद्धव को मायानगरी के खो जाने का डर सताने लगा है। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि ठाकरे नाम का सिक्का अब कहाँ चलेगा। फिल्मी सितारे अब उनकी जी हुजूरी तो नहीं छोड़ देंगे। उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं कि अगर मायानगरी हाथ से चली गई तो मुंबई की चकाचौंध खत्म ना हो जाए। क्या उद्धव को यह डर सता रहा है कि फिल्म सिटी यहाँ से चली गई तो मुंबई वीरान हो जाएगी? मायानगरी के मोह में फंसे उद्धव ये भूल गए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी को कहीं भी आने जाने की अनुमति है, काम करने की छूट है। किसी को काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। राज्यपाल को संविधान का पाठ पढ़ाने वाले उद्धव जी संविधान के मूल को ही भूल जाते हैं। उद्धव जी ये भूल जाते हैं कि एक बार उन्होंने बिहारियों के लिए परमिट बनाने की बात कही थी और उनके भाई राज ठाकरे ने बिहारियों को घुसपैठिया तक कह दिया था। आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी का निर्माण शुरू कर दिया तो उद्धव को मिर्ची लगने लगी। इतनी मिर्ची लगी कि बंदर घुड़की देने लग गए। तपाक से बोल पड़े। बॉलीवुड को खत्म करने की और उसे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उन्हें याद आ जाता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। रोजगार का हवाला देना शुरू कर दिया। इतना डर क्यों उद्धव जी? अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ऐलान किया है। कहीं देश के हर राज्य में एक फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो गया तो किस किस का विरोध करेंगे? किस बात की चिंता खा रही है उद्धव जी आपको? दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मल्टीप्लेक्स और थिएटर के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को खोले जाने को लेकर कहा कि सरकार जल्द ही एसओपी लाएगी। चर्चा के दौरान ही उनका दर्द छलक उठा तो योगी आदित्यनाथ की बात से आहत लग रहे थे। उन्हें मायानगरी के खो जाने का डर सताने लगा। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचाने और उसे बर्बाद करने और स्थानांतरित करने की जो कोशिशें हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव का यह बयान ही बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस राज्य में नए कलाकारों को मौका नहीं मिलता, जहां एक कलाकार स्ट्रगल करते हुए फांसी पर झूल जाता है और पुलिस 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज करती है, वहां जहां करण जौहर और यशराज फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउस सिर्फ खान पर मेहरबान दिखते हैं, उस राज्य में रोजगार की बात करने वाले उद्धव को क्या इन्हीं बॉलीवुड माफियाओं से घुड़की मिल रही है जो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं? बता दें कि बॉलीवुड पर लग रहे आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि देश को एक नए फिल्म सिटी की जरूरत है और अब इसका काम भी शुरू हो चुका है। इस ऐलान के बाद से ही उद्धव जी के माथे पर शिकन की लकीरें दिखने लगी। इतनी टेंशन हो गई कि मन की बात जुबान पर आ ही गई। उद्धव जी को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी की मोहताज नहीं है। वो किसी को देश के किसी भी कोने में काम करने से नहीं रोक सकते, किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। उद्धव जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।